यूं तो गुरुग्राम अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और आधुनिक सोसाइटीज के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन इसी गुरुग्राम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सपने का आशियाना समझकर महंगे फ्लैट खरीदे और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित इंफीरिया एस्फरा सोसाइटी का, जहां शनिवार सुबह सोसाइटी के निवासी एकत्रित हुए और बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना दर्द कैमरे पर बयां किया। स्थानीय निवासी पूरन सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे करीब 8 महीने पहले इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, लेकिन आज तक बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि पार्किंग के लिए बनाई गई बेसमेंट बारिश के मौसम में पूरी तरह पानी से भर जाती है, जहां जहरीले कीड़े और सांप तक दिखाई दे जाते हैं, जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है। मेरा नाम है पूरन सिंह। मैं इंपीरिया एस्फेरा फेज 2 में रहता हूँ। तो ये मेरी पहली सोसाइटी है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है सोसाइटीज़ के बारे में कि बिल्डर कुछ मूलभूत सुविधाएं देता है अपने ग्राहक को। बट अगर मैं इस बिल्डर की बात करूँ तो आप जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे आप क्लब हाउस कह लीजिए, स्विमिंग पूल कह लीजिए, बेसिक एमिनिटीज़ कह लीजिए, उसमें आप बेसिक सर्विस तो छोड़िए, एक एक कारगर काम जो बिल्डर को अपनी तरफ से करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, वो भी फिक्स नहीं हो रहा है। और अगर मैं बिजली की बात करूं तो अभी अभी फिलहाल ही हमें पता चला है कि बिल्डर की तरफ से जो हमारा मीटर है वो शेयर्ड है अदर सोसाइटी के साथ, जिसकी वजह से कॉमन एरिया के चार्जेस हमको ही पे करने पड़ रहे हैं। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये बिजली की चोरी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। के अलावा क्या कुछ? और अगर मैं बात करूं बेसमेंट की, तो बेसमेंट की हालत इतनी खस्ता है। मेरे को यहाँ आते देखते देखते, अभी रहना तो मैंने पिछले 8-9 महीने से शुरू किया है, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो बेसमेंट में इतना पानी भर जाता है कि उसकी वजह से कीड़े, सांप ये सब बाहर आना शुरू कर देते हैं। और आप उस जगह अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई बार पानी ऐसी जगह से लीक होता है जो कि आपके फ्लश का पानी होता है। देखिए, अगर मैं अपने हैंडओवर की बात करूं तो मुझे हैंडओवर लिए हुए 1 साल होने को आ रहा है, बट रहते हुए मुझे, जैसे मैंने बोला कि मुझे 8-9 महीने ही हुए हैं। और जब मैंने इनके इश्यूज को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि किसी भी सोसाइटी में एक जो लीगल बॉडी होती है जिसके थ्रू आप अलग अलग जो सरकारी महकमे होते हैं जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसे रवा कहा जाता है। तो मैंने रवा में हमारी जो हेड हैं रिंकी जी, उनसे संपर्क किया और मैंने उनको बताया कि मैं ये इश्यूज फेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया ये आप ही के इश्यूज नहीं है, ये और लोगों के भी सेम ही इश्यूज हैं। तो उसी के थ्रू हमने डिफरेंट गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें जाके बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट की। वहीं सोसाइटी के अन्य निवासी ज्ञानेंद्र ने बताया कि सोसाइटी की बिल्डिंग अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इमारत के ऊपरी हिस्सों से मलबा गिरता रहता है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो वहीं सोसाइटी की आरडब्ल्यू अध्यक्ष रिंकी सिंह ने बताया कि यहाँ जनरेटर, एसटीपी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में उन्होंने जिला उपायुक्त कार्यालय, एसटीपी और सीएम विंडो तक शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। रिंकी सिंह ने बताया कि रेरा कोर्ट की तरफ से 22 अप्रैल 2025 को बिल्डर को सोसाइटी का हैंडओवर आरडब्ल्यूए को करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर जानबूझकर हैंडओवर नहीं कर रहा है। उनका आरोप है कि बिल्डर निवासियों के पैसे से ही उनका शोषण कर रहा है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। छोटी सोसाइटी है, परेशानियां बड़ी बड़ी हैं। परेशानियां पहले सुन ही चुके हैं। बिल्डिंग की हालत तो खैर नहीं है। बिल्डिंग से ऊपर से जो मलबा है वो गिर रहा है, मलबा नहीं, पीसेस टूट के गिर रहे हैं। यहाँ प्लास्टर नहीं, पूरा कंस्ट्रक्शन का जो आरसीसी का पार्ट है वो नीचे गिर रहा है। हमारे गेट के सामने दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन बचे हैं लोग मरते मरते, क्योंकि उनके ऊपर गिरता। हार्डली मेरे ख्याल से 4-5 मीटर से लोग बचे हुए हैं उस चीज से। पहली परेशानी यही है। बिल्डिंग की हालत बहुत बुरी है, जो रहने लायक हालत है नहीं। और मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ।
आज तक बिल्डर से हम तब से बोलते आ रहे हैं कि आप बिल्डिंग की कंडीशन थोड़ी सही कर लो, बिल्डर ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कभी एक बार भी हल्का से भी मरम्मत के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। आश्वासन भी नहीं मिलता। सर कुछ भी नहीं हुआ है सर। मैं यहाँ पहला रेजिडेंट था जो यहाँ शिफ्ट हुआ था, और हम पहले साल से कह रहे हैं, जब मैं शिफ्ट हुआ था तब भी हालत खराब थी, तब से कह रहे थे, और बिल्डर ने कमिट किया था कि 5 साल के अंदर इसकी पूरी मेंटेनेंस होगी। 5 साल की जगह 8 साल हो चुके हैं, मेंटेनेंस हमने कुछ नहीं किया उसमें, कहीं पे कोई प्लास्टर ठीक नहीं किया। एसटीपी बुरी हालत में है, टूटा हुआ है, उससे पानी कई बार निकल चुका है। डीजी के नाम पर एक डीजी है। हमारी सोसाइटी में कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। खुदा ना खास्ता कल की डेट में कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम सोसाइटी के बाहर निकलने के लिए हमारे पास मेन गेट के अलावा कुछ नहीं है। मेरा नाम रिंकी सिंह है। मैं एम्पीरिया एस्फेरा सेक्टर 37C के RWA की प्रधान हूँ। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बिल्डर को हमें इनिशियली दे देनी चाहिए थी, ये यहाँ पे रह रहे आज की डेट में 350 फैमिलीज हैं जो सफर कर रही हैं, जिसको लेकर हमने इनिशियली DTP से बात करी, STP से बात करी, CM विंडोज में भी कंप्लेंट डाली, बट हमें आज से 1 साल पहले ये रिटर्न में इन तीनों डिपार्टमेंट से मिला। इनफैक्ट हम DC ऑफिस भी गए थे। इन चारों डिपार्टमेंट्स ने हमें रिटर्न में दिया कि जी आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स है रेरा से जुड़ी हुई, तो आप रेरा जाओ। फिर हमने लास्ट ईयर की बात है जब हमने सितंबर में रेरा में अपना एप्लीकेशन लगाया, और लकीली हमें विदिन 8 मंथ्स जजमेंट भी मिली है। इस साल अप्रैल में, टू बी प्रिसाइज 22 अप्रैल को हमारा ऑर्डर आया है, और ऑर्डर में रेरा कोर्ट ने बहुत क्लियरली बिल्डर को डायरेक्ट करा है कि एज पर DOD आप इनको हैंड ओवर दे। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पूरे प्रोजेक्ट का हैंड ओवर दे। हाउएवर बिल्डर इसको ऐसा देखता है कि ये फेज 1 अलग है, फेज 2 अलग है। डॉक्यूमेंट तौर पे उन्होंने आज तक कभी ये प्रूव नहीं करा कि क्यों 2 अलग अलग होने चाहिए। तो अव्वल तो वो हैंड ओवर नहीं दे रहा, क्योंकि उसको हमारी ही सोसाइटी से, हमारे ही पैसों से, वो हमारी ही जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है इतने सालों से। दूसरा, हैंडओवर वो इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसने सही तरीके से काम नहीं करा है। हर चीज में उसने जुगाड़ लगा रखा है। STP जिस तरीके से उसने सेटअप कर रखा है, वो इनिशियली OC लेने के लिए उसने सेटअप कर रखा है, बट उसको कभी भी परमानेंट करने की कोशिश नहीं करी गई। DG की हालत ऐसी है कि वो हर महीने उसमें कम से कम लाख रुपए लगते हैं, कम से कम लाख रुपए उसके मेंटेनेंस में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो पिछले 6-7 सालों का मेंटेनेंस था वो उसने करा नहीं है। बिल्डिंग की हालत अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ रहते हुए डरते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमने जितना लगाया, अगर हमें हमारा इंटरेस्ट निकाल के अगर पैसे मिल जाते हैं, हम बेच के निकल जाएं, क्योंकि इस बिल्डर से लड़ना मुश्किल है। हम रेरा कोर्ट, रेरा चेयरमैन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें हेल्प करें, हमारे ऑर्डर को इन्फोर्स करें, और एज पर अप्रूव्ड प्लान बिल्डर को फोर्स किया जाए कि हमें प्रोजेक्ट की डिलीवरी करी जाए। सोसाइटी के लोग वाकई काफी गंभीर आरोप बिल्डर पर लगा रहे हैं, क्योंकि अपने आशियाने को बेहतर बनाने के लिए हर इंसान पुरजोर कोशिशें करता है, लेकिन जब कोशिशें असफल हो जाती हैं तो दर्द होना लाजमी है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि आखिर कौन इन लोगों का दर्द समझकर इन्हें इनकी परेशानियों से निजात दिलाने का जिम्मा उठाता है।